ओम नमो शिवाय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष की कथा पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करते हैं, भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उनका हाथ पकड़कर उसकी नैया पार लगाते हैं। त्रयोदशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सभी देवताओं ने त्रयोदशी तिथि को अच्छा न मानकर त्याग दिया था, तब शिवजी भगवान ने इस त्रयोदशी तिथि को अपनाया था। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है, उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। दोस्तों, इस बार भौम प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 को दिन मंगलवार को है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याएं दूर होती है। इस व्रत को रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष का समय 6:30 से 8:49 तक है। इस समय पूजा करना शुभ होता है। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि के दिन शाम को दोबारा स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें, गाय का दूध चढ़ाए, बिलपत्र भांग धतूरा चढ़ाए, आरती करें, कथा सुने। इस दिन ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान शिव भक्तों की थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वो अपने पुत्र से बहुत स्नेह रखती थी। वो वृद्ध स्त्री हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी में अटूट श्रद्धा थी। वह नियमपूर्वक विधि अनुसार हर मंगलवार के दिन व्रत रखती और हनुमान जी की उपासना करती थी। उसकी इतनी भक्ति और श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। हनुमान जी मंगलवार के दिन एक साधु का रूप लेकर उस बुढ़िया के घर आकर आवाज लगाने लगी। वो बोले, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? ऐसी पुकार सुनकर वो वृद्ध स्त्री अपने घर से बाहर आई और बोली, महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? साधु रूपधारी हनुमान जी बोले, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा, तू थोड़ी ज़मीन लीप दे। वो बुढ़िया दुविधा में फंस गई, क्योंकि उस दिन उसका व्रत था और व्रत के नियमों के अनुसार उस दिन मिट्टी खोदना और लीपना दोनों ही निषिद्ध थे। इसलिए वो वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, मैं आज मिट्टी खोदने और लीपने का कार्य नहीं कर सकती। आप इसके अतिरिक्त कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने उससे इस बात की 3 बार शपथ लेने को कहा। उसने वैसा ही किया। प्रतिज्ञा कराने के पश्चात साधु ने उससे कहा, तू अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर अग्नि जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बुरी तरह से घबरा गई, किंतु वचनबद्ध होने के कारण उसने साधु के कहे अनुसार अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु का रूप धारण किए हनुमान जी ने उस वृद्ध स्त्री के द्वारा ही उसके बेटे को पेट के बल भूमि पर लिटवाया और फिर उसकी पीठ पर आग जलवाई। पुत्र की पीठ पर आग जलाकर अत्यंत दुख से भरकर वो बुढ़िया घर के भीतर चली गई। भोजन बनाने उपरांत साधु ने उस वृद्ध महिला को बुलाया।
और कहा, तुम अपने बेटे को पुकारो जिससे वो भी आकर भोग लगा ले। इस बात पर वो बुढ़िया बोली, इस प्रकार अब उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुँचाइयो। किंतु साधु महाराज के हठ के आगे उस वृद्धा को झुकना पड़ा और उनके कहे अनुसार उसने अपने पुत्र को पुकारा। वृद्धा के पुकारते ही उसका पुत्र घर से बिल्कुल स्वस्थ रूप में निकला आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने बेटे को जीवित पाकर वो बुढ़िया आश्चर्य से भर गई और साधु महाराज के चरणों में गिर गई। वो बोली, आप कोई साधारण साधु नहीं है, कृपा मुझे अपना सही परिचय दे। तब हनुमान जी ने उस वृद्धा को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। उस वृद्धा को उसकी इच्छा अनुसार वर देकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कहानी सुनने वाले का भला हो और कहानी सुनाने वाले का भी भला हो। बोलो बजरंगबली जी की जय, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो माता पार्वती जी की जय।